अच्छा, एक सवाल है, गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 के मूल ज्ञात करें। यानी एक द्विघात समीकरण है, उसको हमको इसके मूल ज्ञात करने हैं। मूल ज्ञात करने से मतलब है इसका शून्यक ज्ञात करना है हमको। तो इसको हम सॉल्व कैसे करें, और वो भी गुणनखंड विधि द्वारा करना है हमको। तो इसके लिए सबसे पहले ये जो इसका बेसिक फार्मूला है, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। एक्चुअली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके उस पर बेस है ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये द्विघात समीकरण के लिए है ये। तो इसके बेस पर इसको हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसके क्वेश्चन को हम उतार लेते हैं इसको। 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करेंगे, जो मिडिल टर्म दिया हुआ है -5x, इसको ऐसे दो भागों में बांटना है कि जोड़ने पर वो -5x ही रहे, और अगर उसको इंटू करें a एंड c, a यानी ये a की बात कर रहा हूं मैं और ये c, इस दोनों के गुणनफल के बराबर आए। तो इसको हम -5x को किस तरह से क्या तोड़ें, जो वो फिर इसको तोड़ने पर, जैसे हम इसको साइड में तोड़ रहे हैं -5x, इसको कैसे दो भागों में बांटें जो तोड़ने के बाद जोड़ करके फिर उतना ही आए, और दोनों को गुना करने पर a एंड c के गुणनफल के बराबर आए। a एंड c, और a एंड c हम लोगों का कितना दिया हुआ है 2 एंड 3 यानी 6, यानी गुणनफल उसका 6 आना चाहिए, और उसका जो ये है -5x ही रहना चाहिए। तो इसके लिए हम इसको तोड़ करके चेक कर सकते हैं, जो क्या -5x के लिए अगर हम कर दें -2x प्लस और माइनस नहीं प्लस 3x, इसको ले लें, और अगर इसको हम जोड़ करके देखें तो कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है +1 हो जा रहा है, जो कि गलत हो गया। इसको थोड़ा सा हम लोगों को रेज करना पड़ेगा। ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, इसके लिए फिर से हम लोग इसको ये करेंगे, ठीक है। इसको अगर हम ले लेते हैं -2 और ये प्लस -3, अब अगर हम इसको करें प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया यहाँ पे, और 2x और -3x टोटल कितना हो गया, -5x हो गया ऑलरेडी ये। और इसी को गुना में ले लें, -2x और -3, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6 हो गया, एंड x इंटू एक्स क्या हो गया, x² के रूप में हम लोगों को ये मिल गया, ठीक है। तो इसका मतलब है इसको सॉल्व करने के लिए 2x², इसको ले सकते हैं -2x -3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि जो मेन काम था हम लोगों का गुणनखंड का वो हो चुका है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे, जो भी दोनों में सेम सेम होगा उसमें से एक को हम बाहर निकालेंगे। जैसे इस 2x² और इस 2x में से, ये दोनों में से एक कॉमन लेंगे, तो यहाँ 2, इसमें 2 है, इसमें 2 है, और इसमें भी 2 है, और इसमें x² है, इसमें x है, यानी इसमें से 2 हम ले सकते हैं कॉमन इस ब्रैकेट में से, और इसमें से दोनों में से एक x को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, एक x बच गया एक्स्ट्रा में, और ऑलरेडी यहाँ पे से हम -2x निकाल चुके हैं ऑलरेडी से। तो यहाँ पे क्या बच गया, जब कुछ नहीं बचता है, बीच में माइनस है, माइनस दे दिया, और 1 बचता है वहाँ पे, जहाँ से निकाल लेते हैं इंटू में। फिर ये गुना करने के बाद उतना ही आना चाहिए, जो समीकरण दिया हुआ है उतना ही रहना चाहिए। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे भी 3 है, इसमें x है और इसमें नहीं है, तो हम कॉमन में इसको 3 तो ले सकते हैं, लेकिन क्या माइनस को कॉमन लें या प्लस को कॉमन लें। माइनस अगर 3 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे हम इस ब्रैकेट में से, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाता है, x बच जाता है, इंटू करके अगर देखेंगे -3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, -3x हो जाएगा, ठीक है। तो अब रही बात, जो यहाँ पे से 3 तो कॉमन ले लिए, इसमें से हम लोग 3 कॉमन, सॉरी फिर गड़बड़ कर दिए यार,
3 जब कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया। लेकिन अब हमारे पास सवाल ये है कि यहाँ पे माइनस आएगा या प्लस आएगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है जो बच्चों को कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, जो उसको सॉल्व नहीं कर पाता है इस ब्रैकेट में। तो इस तरह का जब प्रॉब्लम आए तो ये ध्यान देना, जो फर्स्ट ब्रैकेट हम लोगों का आया है, ये वाला ब्रैकेट जो आया है हम लोगों का, सेकंड ब्रैकेट भी उसी तरह से आएगा। यानी दोनों ब्रैकेट क्या होगा, सेम ही आएगा। अगर किसी बच्चे को अगर यहाँ पे माइनस प्लस में प्रॉब्लम हो तो क्या करना है, जो ब्रैकेट में यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस आया है तो सेकंड ब्रैकेट में भी माइनस ही आएगा। ये मतलब ये नॉर्मल सा ट्रिक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली फिर दूसरे तरीके से अगर यहाँ नॉर्मल तरीके से किया जाए तो कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस कॉमन में ले चुके हैं, क्योंकि प्लस जो बना होता है वो माइनस इंटू माइनस से मिलकर के प्लस बनता है। तो ठीक है, तो एक माइनस ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसका मतलब प्लस बनने के लिए एक माइनस और चाहिए। तब माइनस इंटू माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 को 1 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बन गया, ये x माइनस 1 और दूसरा यहाँ पे एक ब्रैकेट और बन गया हमारा कॉमन x माइनस 1। ये दो में से एक कॉमन ले लेंगे हम लोग, x माइनस 1 कॉमन ले लिए, और दूसरा जो बाहर बच गया उसको नेक्स्ट ब्रैकेट में ले लेंगे 2x माइनस 3। अब ये दोनों को इक्वेशन के तौर पर लेके हम लोग सॉल्व कर देंगे। x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और दूसरा 2x माइनस 3 बराबर 0। इसको अगर सॉल्व कर लें तो क्या होता है, इसलिए x अगर निकालेंगे x का वैल्यू, ये क्या होता है 1 हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे 2x बराबर क्या होगा 3, इसलिए x इक्वल्स टू कितना हो गया 3/2। ये तो ये बहुत ही आसान सा एक मैथ था, और ये गुणनखंड विधि द्वारा इस समीकरण को हल करने के लिए एक सिंपल सा मेथड है जिसको हम लोग कर सकते हैं। और अब अगला मैथ के लिए आप नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।